Good evening to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मींस रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग एप्लीकेशन में किए हैं रॉस एंड लैग्रेंज थ्योरम कर रखा है। अब पढ़ने हैं रेट मेजरिंग मींस इसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी इस रेट से घट रहा है या बढ़ रहा है तो अगला फिजिकल क्वांटिटी किस रेट से घटेंगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हम कोई एक वेरिएबल शेप का स्फीयर दे दे, कहे कि इस स्फीयर का रेडियस इस रेट से बढ़ रहा है तो बताओ सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा, बताओ वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहे होंगे। अगर कोई कोन है, कोन में हम इस रेट से पानी डाल रहे हैं, कोई एक कोन से स्ट्रक्चर बना दिए उसमें ऊपर से हम कुछ वाटरफॉल करा रहे हैं तो वाटर के गिरने का अगर रेट बता दे तो किस रेट से उसका हाइट बढ़ रहा होगा, किस रेट से उसका रेडियस बढ़ रहा होगा। मीन्स एक फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेट थमाए तो दूसरे का रेट हम कैसे निकालते हैं, इसमें एप्लीकेशन हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यही सब चीज देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। रेट मेजरिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज से पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल बोल रहा है रेट ऑफ चेंज। अगर रेट टर्म यूज कर रहा मींस वो डिफरेंशिएशन कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट टर्म यूज कर रहा है मींस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन हो रहे हैं। अदरवाइज किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो वहां टर्म डिफाइन करेगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस। अगर विथ रेस्पेक्ट टू दैट या दिस का टर्म यूज ना करे मींस वेल नोन है कि वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डील कर रहा है। ये फिजिकल क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। इसमें थोड़ा सा हम लोग आएंगे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, इसमें ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और न्यूमेरिकल्स से सारा कुछ क्लियर होगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दे dy by dx, इसको ज्योमेट्रिकली तो हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन y का स्लोप लिखा जा रहा है, dy by dx का मतलब आ रहा है स्लोप। बट अगर इसको हम ज्योमेट्री से ना देख करके मैथमेटिकल मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर हम बोल दे dv by dr मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ v, यहाँ पर वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी भी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू r, विथ रेस्पेक्ट टू r। अगर हम लिख दे यहाँ पर dy by dt, dy by dt जहां पर t इंडिकेट कर रहा है टाइम को, इस केस में इसको सीधा बोलेंगे रेट ऑफ y। रेट ऑफ y का मींस वेल नोन हो गया कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर नहीं लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का अगर रेट दिखा रहा है तो वो हाइड कर देता है, छुपा देता है, लिखता नहीं है। ऐसे पूरा बात यही लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t मतलब टाइम। बट इन चीजों को ये हाइड करके सीधा ऐसे लिख देता है रेट ऑफ y, रेट ऑफ y। तो ये चीज आप समझ रहे हो कि किसी अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में रेट निकालेगा तो सप्लाई करेगा किसके रेस्पेक्ट में हम रेट निकाल रहे हैं, और अगर टाइम के रेस्पेक्ट में उसको रेट निकालना है तो टाइम का रेस्पेक्ट वाला रेट नहीं दिखाता, सिंपल बोल देगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन इज इतना। और दूसरी चीज, इस पूरे मैथमेटिक्स में आप कौन चीज का रेट दे रखा है उसके रेट के यूनिट से पकड़ लोगे। जैसे हम किसी चीज का रेट दे रखे हैं इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम रेट पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब किसी चीज का वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट में। कुछ खासे वैल्यू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मतलब एरिया दिखा रहा है मीटर पर सेकेंड। अगर हम दिखाए इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब हो सकता है कि लेंथ का चेंजिंग दिखा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम रेट लिख दे मीटर स्क्वायर पर मीटर, मीटर स्क्वायर पर मीटर, अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं करोगे मीटर स्क्वायर पर मीटर से तो मीटर से मीटर कट जाता केवल मीटर बचता, वैसा नहीं है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड का मतलब मीटर स्क्वायर एरिया का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस वगैरह कुछ डिस्कस कर रहा है। तो किस फिजिकल क्वांटिटी का जो
रेट दिखा रहा है, रेट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसके यूनिट से पकड़ लो कि वो कौन चीज का रेट दिया हुआ है। अब इसी में स्पेशली चूंकि हम लोग तो फिजिक्स में पढ़ रखे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हो ds by dt, ऐसे करके लिख दो। इफ s डिस्प्लेसमेंट और t टाइम v वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन, देन हम जानते हैं ds by dt क्या देता है, v देता है, dv by dt क्या देता है, a देता है, और v को हम वापस इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं d और v के जगह पर ds by dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम a, ये सेकेंड डेरिवेटिव है ना, एक बार s के टाइम के रेस्पेक्ट में s को डिफरेंशिएट करो और फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो इसको क्या हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं d2s by dt2 second derivative of displacement gives acceleration, first derivative of velocity gives acceleration, first derivative of displacement gives velocity। ये सब चीज आप जान रहे हो कैसे हम निकाल रहे हैं। तो तीन बेसिकली आपके पास यहाँ फॉर्मूला है, अदरवाइज इसमें ज्यादा कुछ थ्योरी है नहीं कि बस न्यूमेरिकल मिलेंगे। यहाँ पर रेट का मतलब समझ आने चाहिए कि उस फिजिकल क्वांटिटी का रेट क्या थमा रहा है, कैसे थमा रहा है, इतने को आप नोट करो। हम आ रहे हैं बैक टू बैक कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के दिखाएंगे कैसे रेट निकालते हैं। और ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव के, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत उल्लंघ क्वेश्चन उठा के लाया जाता है, देखते चलो आप। हम क्वेश्चन कह रहे हैं if displacement या distance कह दो, distance of an object changes with time as s is equals to 5t square minus 90 plus 11, then find its speed and acceleration at t equals to 1 second, then find its acceleration and speed at t equals to 1 second। अपने पास किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक फंक्शन दिखा रखा है s is equals to 5t square minus 9t plus 11, देन अपने को कह रहा है कि पार्टिकल का स्पीड निकालो और एक्सेलरेशन निकालो t बराबर 1 सेकेंड पर। तो जहां भी कोई पार्टिकुलर पॉइंट लौटा है t बराबर 1 सेकेंड, रेडियस बराबर इतना मीटर, सरफेस एरिया बराबर इतना मीटर, जो साइड कंडीशन बाद में दे उसका वैल्यू हम सबसे लास्ट में रिप्लेस करते हैं सारा वर्कआउट करने के बाद। आप गलती से पहले ही t का वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो ये तो वैल्यू हो जाएगा कांस्टेंट, डिफरेंशिएट किसको करोगे, तो अपने पास जो वेरिएबल होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिक्वायर्ड डाटा होते हैं उसको सबसे लास्ट में रिप्लेस करते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन करना है भी क्या होता है, ds by dt means differentiation of 5t square minus 9t plus 11 with respect to time। इसका डिफरेंशिएशन करो कितना हो जाएगा, 10t minus 9 plus 0। नाउ तो इसलिए निकाल दो v at t बराबर 1 सेकेंड, v at t बराबर 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 10 into 1 minus 9, 10 minus 9 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ
अगर अपने पास वेलोसिटी निकालना हो, सॉरी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वो क्या होता है dv बाई dt। वेलोसिटी फंक्शन तुम्हारे पास है 10t-9, वेलोसिटी फंक्शन 10t-9 विथ रेस्पेक्ट टू dt। 10 कांस्टेंट t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, कुल मिला के वैल्यू आ गया 10। अब यहाँ पर एक चीज देखो 10 इट इज फ्री फ्रॉम t, तो आप t बराबर 1 सेकंड पे निकालो, 2 सेकंड पर निकालो, 5 सेकंड पे निकालो, कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ पर t से इंडिपेंडेंट आ गए। यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, किसी भी टाइम पर निकालो एक्सेलरेशन सेम आएंगे। ये तो एकदम छोटे से क्वेश्चन होगा तुम्हारे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, जो ऑलरेडी फिजिक्स में भी पढ़ रखे हो, हम ही पढ़ाए हैं। अब थोड़ा सा हम एक्चुअल मैथमेटिक्स टाइप क्वेश्चन लेके आते हैं, जरा गौर से देखोगे। वन बाय वन हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ढंग से क्लियरिटी आएगी नहीं। हम कह रहे हैं इफ रेडियस ऑफ स्फीयर is increased, if radius of a sphere is increased as rate of 3 centimeter per second, then find rate of volume, rate of its volume when r is equals to 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो, किसी भी स्फीयर का रेडियस के बढ़ने का रेट, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज एज रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से किसी भी स्फीयर का रेडियस इंक्रीज कर रहा है। अगर यही डिक्रीज का सेंस यूज करता तो यहाँ टर्म हम लोग यूज करते माइनस में। रेट इंक्रीज का मतलब प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे, और रेट डिक्रीज का मतलब माइनस वैल्यू यूज करेंगे। कहीं किसी का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, अगर न्यूमेरिकली वैल्यू प्लस आ रहा है मतलब उसका रेट बढ़ रहा है, न्यूमेरिकली वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मींस रेट घट रहा है। अब यहाँ पर अपने को रेडियस के बढ़ने का रेट दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये क्या दिया हुआ है dr बाई dt। देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड dr बाई dt, हमसे मांग क्या रहा है, देन फाइंड द रेट ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट मांग रहा है। कब जब इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तब। तो अपने पास एक स्फीयर है आर रेडियस का एक स्फीयर है, और मेरे पास गिवन डाटा क्या है। बहुत बारीकी से क्वेश्चन को समझोगे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ही केवल समझने पड़ते हैं, बाद बाकी डिफरेंशिएशन बहुत छोटा होता है। गिवन क्या दिया हुआ है, अपने पास dr बाई dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मांग क्या रहा है dv बाई dt मांग रहा है। यहाँ v वॉल्यूम है, v वेलोसिटी नहीं है, v वॉल्यूम है। dv बाई dt तुमसे मांग रहा है एट r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका तो हम यूज करेंगे सबसे लास्ट में। हमें वॉल्यूम का रेट चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम का एक फॉर्मूला चाहिए, और इस पूरे एक्सरसाइज में ज्योमेट्री के जो भी फॉर्मूला होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्फीयर, सिलेंडर, जो भी ज्योमेट्रिक शेप के वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेंथ, पेरीमीटर वगैरह वगैरह निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सब पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्लियर कट। यहाँ पर एक चीज बताओ, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हमें निकालना क्या है? dv बाई dt। टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप कहोगे सर v तो फंक्शन है r का, हम टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट कर दूं? करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब नहीं, इसको बनाने का दो तरीका हो सकता है। एक देखो, यहां से अगर निकालते हो dv बाई dt, तुम्हें करना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम,
तो dv बाई dt क्या लिखोगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब dt। लेकिन ये फंक्शन है r का, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे कर दोगे, तो लगा हाथ यहाँ चैनल लगा दो, ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, dr के रेस्पेक्ट में, क्योंकि r का फंक्शन है, और इसको लिख दो dr बाई dt। फाइनली हम अपने को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, कर दिए। अब यहाँ पे इसको एक स्टेप आगे बढ़ाओ, dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर लो 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, r क्यूब का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में 3r स्क्वायर इनटू, गौर से देखो dr बाई dt वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू तुम्हें सप्लाई करके दिया हुआ है, dr बाई dt सप्लाई किए हुए हैं कितना 3, dr बाई dt के जगह पर डाल दो 3, यहां से 3 से 3 को फ्री करो, 4 तिहाई 12 पाई आर स्क्वायर 12 पाई आर स्क्वायर, क्या निकल गया dv बाई dt निकल गया 12 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आ जाओ, dv बाई dt क्या निकल गया 12 पाई आर स्क्वायर। अपने को निकालना भी था dv बाई dt, कहां पर, जब r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, इसलिए dv बाई dt एट r बराबर 5, ये एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, ऐसे ds बाई dt एट t बराबर कुछ सेकेंड, t बराबर कुछ सेकेंड, यहाँ डिवाइड का सिंबल नहीं है, इसको बोलते हैं एट, dv बाई dt एट r बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 25 गुने 12 पाई, जो भी होगा सॉल्यूशन कर लोगे, इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ था, ये वॉल्यूम का रेट है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। क्लियर, नोट करो। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन हम अगर कर दे, इसी क्वेश्चन में हम कर दे also find rate of surface area, also find rate of surface area। ये तो निकाले रेट किसका, वॉल्यूम का, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। अब अपने को क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेट निकालना है, अपने को क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेट। इसी क्वेश्चन में इतना तो सब कुछ सेम है। अब अपने पास dr बाई dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और निकालना क्या है सरफेस एरिया, मतलब dA बाई dt, dA बाई dt निकालना है। सरफेस एरिया कहां पर निकालना है, नहीं बोला कि r बराबर कितना पर निकालना है, बट निकालना है सरफेस एरिया का रेट dA बाई dt। अब a का वैल्यू क्या जानते हो स्क्वायर में, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा dA बाई dt इज इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू r, और फाइनली dr बाई dt। क्योंकि यहाँ r का फंक्शन है, जब भी डिफरेंशिएट होगा r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, बट अपने को निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट मांग रहा है, तो dr बाई dt। अब इसको सॉल्व कर दो, dr बाई dt तुम्हारे पास वैल्यू दिया हुआ है 3, वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई कांस्टेंट था, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू dr बाई dt दे रखा है 3, 3 दूनी 6 चौका 24, 24 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 24 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि ये एरिया का रेट निकालने हो, इसी का यूनिट गया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यही बोलता है कि सरफेस एरिया का रेट निकालो, जब r का वैल्यू इतना है तब वही r का वैल्यू यहां हम रिप्लेस करते, यहां पर रिप्लेस करते। क्लियर, नोट करो।
फिर से देखो आप अगला क्वेश्चन, हम अगर सिंपल सा कह दे कि इफ एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन कह रहे हैं इफ एरिया ऑफ सर्कल इज increased at the rate of 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया का रेट निकाल रहे हो तो यूनिट क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देन फाइंड द रेट ऑफ रेडियस, तो हमें रेडियस का रेट चाहिए। अगर एरिया का रेट दिया हुआ है तो रेडियस का रेट चाहिए, हमें एरिया का रेट दिया हुआ है तो रेडियस का रेट चाहिए, सही। अब एक चीज देखो, हम यहां पर डिस्कस किस फिगर में कर रहे हैं, सर्कल को। अपने पास एक सर्कल है, मान लो किसी आर रेडियस का, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, एरिया का रेट दिया हुआ है, मतलब dA बाई dt सप्लाई कर दिया हुआ है, कितना 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमसे मांगा क्या जा रहा है, रेडियस का रेट, dr बाई dt मांगा जा रहा है। मींस कहीं ना कहीं रेडियस का एरिया के साथ रिलेशन चाहिए तो देख लो। अब सर्कल के लिए क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा, dA बाई dt इज इक्वल टू पाई इंटू dr स्क्वायर बाई dr इंटू dr बाई dt। ये समझ रहे हो कि नहीं, एक बार चेन रूल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि a r का फंक्शन है, जब भी डिफरेंशिएट होगा तो विथ रेस्पेक्ट टू r, बट डिफरेंशिएट करने हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dr बाई dt तक हमने पहुंचा दिया। dA बाई dt सप्लाई किया हुआ है, कितना 10 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में 2r इंटू dr बाई dt इंटू dr बाई dt, यहां से निकाल दो dr बाई dt, dr बाई dt वैल्यू कितना हो जाएगा 5 बाई 2 पाई, सॉरी 5 बाई पाई r, ये 2 5 जा 10 कट जाएगा, 5 बाई पाई r, 5 बाई पाई r। इसी में हम कहते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ रेडियस एट r बराबर 5 मीटर, जब रेडियस का वैल्यू 5 मीटर था तब, तो यहाँ क्या कर देंगे, r का वैल्यू 5 रिप्लेस कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 5, पाई से पाई, 5 से 5 कैंसल, 1 बाई पाई मीटर पर सेकेंड, इस रेट से इसका रेडियस चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन एकदम क्लियर कट है, किसी एक पूरे इस रेट मेजरिंग में बस फंडा एक ही लगाने वाले हो तुम, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का रेट देगा और उसी से रिलेटेड किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का रेट तुमसे मांगा जाएगा। अब उस दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन चाहिए ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए, और रिलेशन निकालने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको ज्योमेट्री के फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, सारा रिजल्ट उसी ज्योमेट्री से मिलकर के आएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको इस लेवल में हम स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का सरफेस एरिया, कोन का वॉल्यूम और कोन का सरफेस एरिया, ये सब नहीं बताने जा रहे हैं। आप पढ़ो, उसके फॉर्मूला को एक पेज में नोट डाउन करो, उसको रटो, क्योंकि हमें पता है कि किसी को याद ढंग से होगा नहीं, और ढंग से याद होगा नहीं, क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। तो ये मत कहना कि छोटा छोटा फॉर्मूला रटने में शर्म आ रही है, बेहुदा शर्म आ रही है, कोई शर्म किसी को नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे कौन चीज, जो भी तुम्हारे पास प्रीवियस ज्योमेट्री पढ़े हो, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, वॉल्यूम निकालने के लिए स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, पाइथागोरस थ्योरम, जितने भी तुम्हारे पास ज्योमेट्री के फॉर्मूला, सारे ज्योमेट्री के फॉर्मूला यहाँ तुमसे अप्लाई करवा देंगे समय के साथ। तो रेट मेजरिंग के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, इसको पहले नोट करो।
अब एक क्वेश्चन और करो, क्योंकि मेरे पास तो अभी डाटा है नहीं, ऐसे ही अपने से क्वेश्चन कुछ कुछ दे रहे हैं, तुम्हारे पास बुक होगा, बुक से क्वेश्चन करोगे। हम कह रहे हैं इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज increased at the rate of 5 meter cube per second. If volume of cylinder is increased at the rate of 5 centimeter cube, find the rate of increasing of its height if its radius is constant and its value is 1 meter. क्वेश्चन गौर से पकड़ोगे, क्वेश्चन में हल्का सा कंफ्यूजिंग आ गया। क्या बोला? इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सिलेंडर है अपने पास एक, जिसका रेडियस r है और हाइट h है। तो जानते हो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मीन्स किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम रेडियस और हाइट दोनों चीज का फंक्शन है। अब डबल वेरिएबल में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए या तो कुछ ऐसा साइड कंडीशन थमाए ताकि, या फिर इसमें ऐसे कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा और ये क्वेश्चन ट्विस्ट कर दो, height if its radius is half of its height। ये टर्म यूज कर दिया। क्या बोला? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स हाइट इफ इट्स रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स हाइट। उसका रेडियस हमेशा क्या है? हाइट का आधा है। इस हिसाब से ये एक्सपेंशन कर रहा है। अपने पास गिवन डाटा क्या है? dv बाई dt दिया हुआ है। वॉल्यूम का रेट कितना दिया हुआ है? 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मांग कौन चीज का रेट रहा है? dh बाई dt। हाइट का रेट मांगा जा रहा है, हाइट का रेट मांगा जा रहा है। तो इन चीजों को करने के लिए तुम्हारे पास फॉर सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या जानते हो आप? पाई आर स्क्वायर एच। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? रेडियस का वैल्यू हमेशा हाइट का आधा है। इफ इट्स रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स हाइट, रेडियस हाइट का आधा है। अभी ये वॉल्यूम डबल वेरिएबल में है, r और h दोनों का फंक्शन है। साइड से एक रिलेशन थमा दिया r और h में, इसको रिप्लेस कर दो तो v क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर मतलब h बाई 2 का स्क्वायर इंटू h। तो v कितना हो जाएंगे? पाई h स्क्वायर इंटू h क्यू बाई 4, पाई h क्यू बाई 4। अब v डायरेक्टली h का फंक्शन बन गया, v फंक्शन बन गया h के, हम निकाल देंगे dv बाई dt या dv बाई dh निकाल दो। नाउ निकालो dv बाई dh। तो dv बाई dh कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 कांस्टेंट है, h क्यू का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर, h क्यू का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर मींस 3 पाई h स्क्वायर बाई 4। 3 पाई h स्क्वायर बाई 4 क्या निकल गया? dv बाई dh निकल गया, dv बाई dh। अपने को क्या निकालना है? dh बाई dt निकालना है, dh बाई dt। तो या तो इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहां तक पहुंच गए। अब क्या कह रहा है?
फिर से देखो नाउ, क्या हम dv बाई dt को हम ऐसे लिख सकते हैं, dv बाई dh इंटू dh बाई dt, चेन रूल, यहीं पे चेन रूल में डिफरेंशिएट कर देते हैं, नहीं तो चेन रूल में नहीं डिफरेंशिएट किया है, h में डिफरेंशिएट किया है, यहाँ चेन रूल डाल देंगे। dv बाई dh दिया हुआ कितना, सॉरी dv बाई dt दिया हुआ 5 इज इक्वल टू dh, dv बाई dh हमने निकाल रखा है 3 पाई h स्क्वायर बाई 4, 3 पाई h स्क्वायर बाई 4 इंटू dh बाई dt, यही तो मुझे निकालने थे, dh बाई dt सॉल्व कर दो यहाँ से, dh बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 बाई 3 पाई h स्क्वायर, इतना हाइट है मतलब इतना मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड। अब इसी में बोलता है कि हमें ये रेट निकालो जब हाइट का वैल्यू इतना है तब, चाहे रेडियस का वैल्यू इतना है तब, तो यहाँ पर आर एच का वैल्यू डाल देते, अगर रेडियस देता तो रेडियस का हाइट निकाल लेते तब वैल्यू डालते। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें निकाला है डी एच बाई डी टी, अगर यही कहता कि निकाल के दो मुझे डी आर बाई डी टी, तो फंक्शन यहाँ पर क्या करते, एच के जगह पर डाल देते 2r, और फंक्शन जो एच का बना है वो फंक्शन बना देते आर का, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता तो क्या निकल जाता, डी आर बाई डी टी। तो मेनली दिमाग में यही डालोगे कि इस पूरे रेट चेंजिंग में तुम्हें एक फिजिकल क्वांटिटी का रेट देगा, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का रेट मांगेगा, उसके लिए कोरिलेशन ज्योमेट्री से आएंगे, और अगर नंबर्स ऑफ वेरिएबल एक से ज्यादा है तो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ साइड रिलेशन और सप्लाई कर देगा। और ऐसे ही ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। देखो इसके डिफरेंशिएशन में कहीं से कोई जान प्राण नहीं है, जो जान प्राण लगाने वाले हैं तुम जो ज्योमेट्री से लगाओ, बार बार तुम्हें पाइथागोरस, ट्रायंगल और एंगल, ये सब एंगल वैंगल में परेशानी होगा मुझे पता है, फिर जो परेशानी होती है हम लोग मिलेंगे डाउट सेशन में नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।